हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मापन तथा मात्रक के अंतर्गत आज हम शेष बचे हुए मूल मात्रकों के परिभाषा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो जिन लोगों ने न देखा हो वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें। तो आइए अध्ययन करते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। मानक एम्पियर, अब इसको देखेंगे। मानक एम्पियर जो होता है वह वैद्युत धारा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक होता है। याद रखेंगे, मानक एम्पियर यानी जो स्टैंडर्ड माना गया है एम्पियर, यानी मुख्य रूप से एम्पियर जो होता है वह वैद्युत धारा का मात्रक होता है। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। एक एम्पियर वैद्युत धारा का वह नियत धारा है जो किसी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तारों की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। यानी वह विद्युत धारा जो अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित करने पर प्रति एकांक लंबाई के तार पर 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, तो उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। उदाहरण द्वारा देखें कि कोई एक वायर है अनंत लंबाई का और दूसरा उसके पैरेलल भी अनंत लंबाई का है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर यानी 1 मीटर की लंबाई पर, चाहे इस वायर में हो चाहे इस वायर में, 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल आरोपित होता है। 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करता है, तो वह विद्युत धारा जो होगी वह 1 एम्पियर कहलाएगी। याद रखेंगे कि अगर कोई ऐसी विद्युत धारा है जो अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों के बीच में प्रवाहित की जाती है, जिनकी बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उन दोनों तारों के मध्य अगर प्रति एकांक लंबाई पर यानी 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल अगर 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन होता हो, तो उस वायर में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वह 1 एम्पियर के बराबर होगी। आइए अब देखें केल्विन। केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं और यह ताप का यानी टेम्परेचर का मात्रक होता है। अब इसका परिभाषा हम देखते हैं। जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ध्यान देंगे कि जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वां जो भाग होता है उसी को हम 1 केल्विन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि त्रिक बिंदु क्या है। जिस ताप पर जल की तीनों प्रावस्थाएं बर्फ, जल और जलवाष्प तापीय संतुलन में होते हैं उसे हम जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। और जब इस बिंदु का यानी जल के त्रिक बिंदु का सही टेम्परेचर की बात करें तो उसका वैल्यू होता है 273.16 केल्विन। इसको आप याद रखेंगे। और इसके संगत जो दाब होता है उसका वैल्यू जो होता है वह 611.2 पास्कल होता है। यानी 611.2 पास्कल पर जो जल के त्रिक बिंदु का एग्जैक्ट ताप है वह 273.16 केल्विन माना गया है। और इसी के आधार पर केल्विन की परिभाषा दी गई है कि जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वां जो भाग होता है वह 1 केल्विन के बराबर होता है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो सामान्य ताप और दाब पर बर्फ तथा उबलते जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। यानी अगर सामान्यतः हम कोई सामान्य परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सामान्य ताप और दाब पर बर्फ का ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, और यह ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापने का मात्रक है। तो याद रखेंगे, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उस मात्रक का नाम कैंडेला है और इसको हम CD स्मॉल लेटर में C और D इस तरह से हम डिनोट करते हैं।
कैंडेला की परिभाषा देखें। एक कैंडेला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। अगर प्लेटिनम के गलनांक की हम बात करें तो प्लेटिनम का गलनांक लगभग 1768.3 सेल्सियस या फिर 2041.4 केल्विन के बराबर होता है। तो याद रखेंगे, एक कैंडेला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। और प्लेटिनम का जो गलनांक होता है वो लगभग 1768.3 सेल्सियस या 2041.4 केल्विन के बराबर होता है। अगर हम इसकी एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी परिभाषा को देखें तो ये परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यदि 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाला एक प्रकाश स्रोत किसी निश्चित दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला मानी जाती है। याद रखेंगे, यदि कोई ऐसा प्रकाश स्रोत है जिसकी आवृत्ति 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है और वह किसी निश्चित दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडिला मानी जाती है। इस प्रकार से हम कैंडिला की परिभाषा को याद कर लेंगे और याद रखेंगे कैंडिला को हो छोटा लेटर में C और छोटा लेटर में D से डिनोट करते हैं। आइए अब देखें मोल। मोल यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है उसको हम मोल कहते हैं। अब मोल की परिभाषा देखें। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। यानी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की जो संख्या है उसी संख्या को हम एक मोल कहते हैं। तो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है वह संख्या है कुल 6.02252 × 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। यानी अगर कणों की संख्या इतनी है तो इसी को हम एक मोल कहते हैं। यानी एक मोल का जो वैल्यू होता है वह होता है 6.2252 × 10⁻23, जिसे समानतः हम 6.023 × 10⁻23 लिखते हैं। तो याद रखेंगे कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो याद रखेंगे कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जो परमाणुओं की संख्या जो होती है वह कुल 6.02252 × 10⁻23 के बराबर होती है और इसी संख्या को हम एक मोल कहते हैं। यानी एक मोल का जो वैल्यू होता है वह 6.02252 × 10⁻23 होता है, जिसे सामान्यतः हम 6.023 × 10⁻23 लिखते हैं। तो याद रखेंगे एक मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 होती है, जो एक संख्या है। अब एक मोल परमाणु की बात करें, अणु की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो एक मोल का हम वैल्यू रखेंगे कि अगर पूछता है कि कोई भी चीज एक प्रोटॉनों की संख्या एक मोल है तो उनकी संख्या कितनी है, तो हम उसकी संख्या लिखेंगे 6.02252 × 10⁻23। तो ये जो मोल है वह क्या है, एक संख्या है और वो संख्या कितनी है 6.0225 ×
3, जिसे समानतः हम 6.023 गुणे 10⁻23 लिखते हैं और इसी को हम 1 मोल कहते हैं और इसी को हम एवोगैड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों, अब अवयव में क्या हो सकता है, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है, की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो वह संख्या कितनी है, 6.0225 गुणे 10⁻23 के बराबर। तो 1 मोल का जो वैल्यू होता है वो 6.02252 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है।